हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि आज से 20-25 वर्ष पहले खेती करने की तकनीक बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। खेती किसानी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। आज इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी है सुमोहन की। सुमोहन एक किसान था। उसके पास 6 बीघा ज़मीन थी। धान बुआई का समय नज़दीक आ रहा था। सुमोहन को अपने खेतों की मेड़ बनाने की चिंता थी, लेकिन वह अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता था। वह इस कार्य को जल्द से जल्द करना भी चाहता था। इसी सोच से उसने गांव के ही एक मजदूर से मदद मांगी, जिसका नाम था माधव। तय हुआ कि कल मुंह अंधेरे ही खेत की मेड़ बनाने का कार्य कर लेते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी निबट जाएगा। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर खेतों पर पहुंचते हैं। सुमोहन के कंधे पर कस्सी थी, लेकिन माधव के हाथ खाली थे। सुमोहन ने पूछा कि तुम मेड़ कैसे बनाओगे। माधव ने हाथ का इशारा कर बताया कि कस्सी वहां पर है। दोनों अपने अपने काम पर लग गए। सुमोहन अपना काम जल्दी जल्दी कर रहा था। माधव भी अपने काम पर लगा हुआ था। सुमोहन हर बार माधव से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माधव कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुमोहन कुछ भी सवाल करता, माधव उसका एक ही जवाब देता, मालिक आप अपनी कस्सी रखकर बैठ जाइए, मैं सारा कार्य कर लूँगा। लेकिन सुमोहन जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में बैठना नहीं चाहता था। सुमोहन बार बार यही सवाल करता और माधव का बार बार एक ही जवाब होता। अभी घंटा भर बीता था कि सुमोहन को बीड़ी की लत लगी और वह मेड पर बैठकर बीड़ी पीने लगा, लेकिन उसने अपनी कस्सी नहीं छोड़ी। सुमोहन को अभी घंटा भर ही काम करते हुआ था। सुमोहन से एक खेत की मेड़ भी अभी पूरी नहीं हुई थी। वह जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था। अभी काम करते करते 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि माधव उसके पास आकर कहता है, मालिक मैंने सभी खेतों की मेड़ लगा दी, चलिए तालाब पर जाकर हाथ मुंह धो लेते हैं और घर चलते हैं। सुमोहन हैरान होकर उसे देखे ही जा रहा था कि इतनी जल्दी उसने 6 बीघा जमीन की मेड़ पाड़ कैसे कर ली। यह काम किसी इंसान का तो हो नहीं सकता। हाँ, किसी शैतान का जरूर हो सकता है। सुमोहन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह माधव के सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसे बताया था कि इस तरह की परिस्थिति में बीड़ी जला लेनी चाहिए। उसने बीड़ी जलाई और कंधे पर कस्सी रखकर माधव के पीछे पीछे चलने लगा। माधव अब भी मौन था। दोनों तालाब पर पहुंचते हैं। माधव की कस्सी उसके पास नहीं थी, जबकि सुमोहन की कस्सी उसके कंधे पर थी। माधव बार बार सुमोहन को कस्सी नीचे रखकर हाथ मुंह धोने के लिए जोर डाल रहा था, लेकिन सुमोहन ने कस्सी को कंधे से नीचे नहीं उतारा। सुमोहन बीड़ी पीने का नाटक करता रहा। वह बीड़ी पीते पीते तालाब के किनारे पर घूम रहा था कि जल्दी से सुबह हो। कुछ समय बाद सूरज का उजाला धीरे धीरे आसमान में छाने लगा। इसी धुंधलके में सुमोहन देखता है कि माधव तालाब के किनारे पर खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई पानी में दिखाई नहीं दे रही है। वह घबरा जाता है, लेकिन माधव को इस बात का एहसास नहीं होने देता। कुछ समय बाद तालाब के किनारे सूरज की किरणें पूरी तरह से फैल जाती हैं और तालाब पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही हलचल शुरू होती है, माधव एकदम से गायब हो जाता है। सुमोहन इधर उधर नजर घुमाकर देखता है कि माधव कहाँ पर है। उसे माधव कहीं पर दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने पीछे से माधव की आवाज़ आती है। माधव दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मालिक मैं आपको खेतों पर देखने गया था, लेकिन आपने तो सारे खेतों की मेड़ अकेले ही बना दी। मेरा इंतजार तो कर लेते। सुमोहन माधव की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तो सुबह से उसके साथ काम कर रहा था वह माधव था या फिर कोई और, या जो मेरे सामने खड़ा है वह माधव है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह डर के कारण बेहोश हो जाता है। सुमोहन को बेहोश देखकर उसके आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पानी के छींटे मारकर सुमोहन को होश में लाया जाता है। सुमोहन के होश में आने पर गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह सबको अपने साथ घटित घटना बताता है। गांव वाले भी डर जाते हैं और कहते हैं कि माधव के रूप में तुम्हारे साथ जिसने काम किया वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई जिन्न था। वह तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास कस्सी थी जो लोहे की बनी थी, जिसके कारण वह तुम पर वार नहीं करवाया और तुम बच गए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।